पहला स्टेटमेंट मैं रखता हूं। गृह मंत्री जी ने कहा कि 380 पे चुनाव हुए और भाजपा ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, अब वो 400 की तरफ बढ़ रही है, जो उसने कहा था। मैं 40 सेकंड पहले अजीज भाई को देता हूं, समाजवादी पार्टी के। अजीज भाई। देखिए प्रतीक भाई, ये बीजेपी की आदत है। बीजेपी की आदत है। आदत क्या है वो मैं बता रहा हूं। हाँ। कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, इनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। देखिए सच ये है, कहीं दूर दूर तक, अभी तक 400 पार का नारा लग रहा था। हाँ। अब 400 हार का नारा लग रहा है। 400 हार का नारा लग रहा है। आपने गौर किया, कहीं गारंटी की बात हो रही है? मोदी की गारंटी है? कोई गारंटी? अब मोदी के जाने की गारंटी लग रही है 4 जून। हाँ। हकीकत यह है, आज हाँ। आप देखिए नौजवान खड़ा है ना। हाँ। क्या चाहता है? नौजवान क्या चाहता है? सुनो ना। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे बोलने की वजह से 40 सेकंड शुरू होते हैं। अब ये रही बात। देखिए हकीकत तो है कि वो नौजवान खड़ा है, नौजवान खड़ा है, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि खामोश समंदर, ठहरी हवा तूफान की निशानी होती है। डर और भी ज्यादा लगता है जब नाव पुरानी होती है। डिबेट ओपन है अब जी। देखिए प्रतीक भाई, हाँ। राष्ट्रीय लोकदल के लोग जो हैं, हाँ। वो बीजेपी के साथ आकर के ये जुमलेबाजी ये भी करने लगे। इन्होंने बीजेपी से सीख लिया। एक बात आप समझिए, जो हकीकत है, आज जो चुनाव है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे है, किसानों के मुद्दे पे है, नौजवानों के मुद्दे पे है। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ने वायदा किया था। आज देखिए पूरा जो इस देश का जो नौजवान है बेरोजगार है, चौराहों पर है। तमाम पेपर आउट हो गए, तमाम पेपर आउट हो गए, बच्चों को नौकरी चली गई। 60 लाख बच्चा चौराहों पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। चौराहे पे खड़े जी। अजीज साहब, हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। किसने कहा था? मोदी ने। सुनिए ना, हवाई जहाज तक ठेके पे दे दिया, ट्रेन दे दिया, बीएसएनएल दे दिया। अब क्या बचा? 10 साल का हिसाब दीजिए। 2 करोड़ नौकरी कहां गया? 2 करोड़ कहां गया? 1 साल में 2 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ है। सिर्फ बेवकूफ। देखिए जनता हिसाब ले रही है, जनता हिसाब मांग रही है। अब हिसाब मन बना चुकी है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया है जनता को। कोई बात नहीं, काम से गए। देखिए काम से गए। ये क्या बोलेंगे? ये किसानों के नेता बन रहे थे, किसान मार दिए गए, शहीद हो गए, ये तब नहीं खड़े हुए। आज किसानों के नेता बन रहे थे। हम ही तो खड़े थे किसानों के साथ। देखिए